हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं एसक्यूएल ट्यूटोरियल। तो आज हम देखने वाले हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यानी सीटीई। तो इसमें सीटी होता क्या है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, इजी राइट एंड मेंटेन कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को मेंटेन करता है और इंक्रीज रीडेबिलिटी एंड सिंप्लीफिकेशन। तो जैसे आपने व्यू में देखा था, व्यू को हम ड्रॉप भी कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जब जब तक ये क्वेरी रन होती है आपकी, तब तक के लिए ये होता है। उसके बाद ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो अ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन इज अ टेम्परेरी एंड रिजल्ट सेट दैट इज डिफाइंड विद इन द स्कोप ऑफ अ सिंगल क्वेरी। ठीक है, सी टी इज अ टेम्परेरी नेम्ड रिजल्ट सेट दैट यू रेफरेंस विद इन द सेलेक्ट। सेलेक्ट का यूज कर सकते हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, इन सब का यूज कर सकते हैं आप इसमें। और ये स्टोर नहीं होता है। आप इसमें मल्टी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बना सकते हैं, वो अभी हम एग्जाम्पल में देखने वाले हैं और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे इसमें। अ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन ऑल्सो कॉल्ड सी टी ई इन शॉर्ट फॉर्म इज टेम्पररी एंड रिजल्ट सेट दैट यू कैन रेफरेंस विद इन द दिस। ठीक है, ये तो अभी ऊपर सेम एक जैसा ही है। तो ये टेम्परेरी होता है, इसका रिजल्ट सेट जो भी क्वेरी रन करा रहे हैं आप, ऐसा नहीं है कि डेटाबेस में सेव होता है। और सी टी को जब आप लिखते हैं इसको, ठीक उसके बाद ही आपको इसकी क्वेरी को यूज करना होता है। ऐसा नहीं कि बाद में, जैसे हमने व्यू को यूज कर रहे हैं या फंक्शन बनाया था हमने, ठीक है, या स्टोर्ड प्रोसीजर, ऐसा नहीं। इसको तुरंत, अब देखिए सिंटैक्स देखिएगा, आपको विद से यूज करना है, विद, उसके बाद आएगा एक्सप्रेशन नेम, उसके बाद एज, उसके बाद आएगा सी टी क्वेरी जो आप लिखेंगे, उसके बाद सेलेक्ट जिसको आप यूज करने वाले हैं। फिर दूसरा देख लीजिए, इसी तरह से डिफाइन द सी टी एक्सप्रेशन। ये देखिए, विद और एक्सप्रेशन नेम दोनों एक है, ऊपर नीचे वाले। इसको लिखने का मैंने तरीका बदल दिया है, दोनों सेम है। ठीक है, अलग अलग नहीं है। मैं, हो सकता है आपको ऊपर वाला समझ में आए जल्दी या नीचे वाला, इसलिए दोनों बता रहा हूँ। बस मैंने एक स्पेसिंग का ध्यान रखा है, उसको नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है सिर्फ इतना किया। देख सकते हैं आप, सी टी क्वेरी नीचे आ गया। ठीक है, और नीचे जो आप सी टी क्वेरी डेफिनेशन होगी, जो मतलब आप यूज कर रहे हैं सी टी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का जो यूज कर रहे हैं आप, नीचे सबसे लास्ट में वो यहाँ आ जाएगा। डिफाइन द आउटर क्वेरी। ठीक है, इसी तरह से फिर अब यहाँ देख सकते हैं, मैंने इस तरह से दिया, इसमें विद आएगा, उसके बाद एक्सप्रेशन नेम आएगा, एज के बाद जो भी आप अंदर क्वेरी लिखेंगे सीटी के लिए, सेलेक्ट। ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2 जो भी होगा, और नीचे आउटर क्वेरी हो गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। इसी तरह से नीचे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए, डिफाइन मल्टीपल सी टी है। मतलब मल्टीपल सी टी का मतलब कि आपने एक सी टी बनाया, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद आउटर क्वेरी, दोबारा सेंटेंस वो देखिए लिए, नीचे देखिएगा सिंटैक्स, इस तरह से देख सकते हैं आप, सी टी वन एज, उसके बाद कोमल आके सी टी टू, फिर कोमल आके सी टी थ्री, जितने भी आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ दो शो किए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला है और नीचे सी टी टू है। इस पर भी मैं लास्ट में एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो कितने भी आप बड़े बड़े, इसमें आप कई टेबल का यूज करके ज्वाइन लगा सकते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेरी ये सोल्व कर सकते हो, और काफ़ी चीज़ें यहाँ तो हम देखने वाले हैं कि सी टी कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो तरीका हम देखेंगे, इतने आगे तक हम नहीं जाएंगे अभी। बेसिक चीज़ें हमें ढूंढनी है। तो हमारे पास एक टेबल है प्रोडक्ट्स नाम की। ठीक है, सी टी को आखिर हमें यूज कैसे करना है, तो देखिए यहाँ देखिए, पहले लिखूंगा विद से शुरू होगा, उसके बाद एक्सप्रेशन आएगा माई सी टी, उसके बाद एज ऑप्शनल है। उसके बाद आप क्वेरी लिखेंगे सी टी के लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर मैं नीचे लिखने के लिए वो स्लैश लगा दिया है। उसके बाद इसको यूज करेंगे अब। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई सी टी। अब ये जो है रिजल्ट सेट जो होगा आपका, वो मिलेगा माई सी टी में, तो उस रिजल्ट सेट को हम यूज करेंगे। और ठीक इसके बाद ही हमें यूज करना होता है जो ऊपर आपने क्वेरी लिखी है। यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, चलिए मैं अभी हटा देता हूँ, स्लैश ये नहीं ले रहा, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, एक ही लाइन में लिख लेता हूँ, वो समझाने के लिए लिखा था आपको। तो देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पर माई सी टी को यूज कर रहा है। आपने जो प्रोडक्ट टेबल ली थी, वहाँ से वो सारा डेटा जो है यहाँ शो कर रहा है। एक इसने एक्सप्रेशन क्रिएट कर दिया माई सी टी नाम का, और उससे हम जो है ऑटो कैरी लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसके तरीके बताता हूँ आपको कैसे कैसे करना है। एक एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल सिंपल वही है। ठीक है, अभी मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए इसके बाद चेंज करूँगा, सिंपल वही विद और एक्सप्रेशन नाम याद रखना है जो भी आप देंगे। उसके बाद क्वेरी होगा, उसके बाद रिजल्ट जो भी आउटर क्वेरी है।
फिर लिखेंगे विद। और दोस्तों बस आपको सिंटैक्स याद रखना, बाकी तो आप इतने वीडियो देखते आ रहे हैं वो सब आपको पता है। देखिए यहाँ मैं सिटी का नाम दे देता हूँ माई सिटी, उसके बाद एज, उसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ सेलेक्ट प्राइस, या मैं लिख लेता हूँ अभी फ़िलहाल PID नेम और कोमा। मतलब अब मैं यहाँ पर सेलेक्टेड फील्ड्स ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं आउटर क्वेरी लिख लेता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई सिटी। ये नेक्स्ट एग्जांपल है। ऊपर तो हमने देखा था कि सारे हमने जितने भी सिटी में पूरी टेबल को यहाँ देखिए इस तरह लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ पहले इसको, ठीक है। PID नेम ये सब आ गया। उसके बाद अभी मैं सेव कर लेता हूँ उसको, देख फील्ड यहाँ से आराम से दिख जाएंगे क्या क्या। PID नेम ये तो था हमारा कि सब कुछ सेलेक्ट करके लाए थे हम, ठीक है। एक रिजल्ट सेट आया था, मिला था हमें। मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे जो सिटी क्वेरी लिख रहा हूँ यहाँ पर सेलेक्टेड कॉलम लिखूँ, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक होगी है जो अभी हमें सही करनी है। तो आप बता सकते हैं तो बताएं वीडियो पॉज करके, यहाँ मैंने गलती की है। फिलहाल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए प्रोडक्ट्स टेबल तो है हमारी, और यहाँ पर एक मिस्टेक है, मैं भी बताना चाहता हूँ आपको कहाँ पर है। यहाँ पर फ्रॉम प्रोडक्ट्स ये तो हमने लिखा ही नहीं। तो सिटी क्वेरी अंदर होगी और इनर और आउटर में देखेंगे तो मैंने सेलेक्ट कर लिया सब। देखिए PID नेम प्राइस जितने भी कॉलम है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टेम्परेरी रिजल्ट सेट मान के चलिएगा जो क्वेरी आप रन करा रहे हैं। बस एग्जीक्यूशन टाइम तक होता है, जब आपकी क्वेरी रन होती है तभी तक होता है, रन होती है। उसके बाद आपको दोबारा ये सेलेक्ट नहीं लगा सकते इसमें। अब देखिए तुरंत ऊपर आपने जैसी एक्सप्रेशन लिखा ख़त्म किया और नीचे आपको ये करना होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिटी एज, और यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा चेंज मैंने क्या किया है PID नेम, और देखिए सेलेक्टेड कॉलम ले लिए मैंने 2 नीचे। इसमें देखिएगा आउटर में, आउटर क्वेरी में 2 भी ले सकता हूँ मैं, ठीक है। इस तरह भी आप ले सकते हैं। तो इसको हमें समझना है सिटी के साथ हम काम कैसे करने वाले, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के साथ। यहाँ मैं कर लेता हूँ स्टार्ट लगा देता हूँ, ठीक है। बाकी तो हम क्वेरी वगैरह बाद में देखेंगे, और टफ टफ ठीक है ना, मेन मकसद है कि इसको ठीक से समझना। ये लिखा हमने और यहाँ ऐसे रहने दिया मैंने, और यहाँ मैंने लिखा सेलेक्टेड और लास्ट में एक्सप्रेशन। तो चलो ठीक है, ये आ गया, 2 फील्ड आ गए, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से थोड़ा चेंज करता हूँ। यहाँ लिखा मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP टेबल ले लेते हैं, और यहाँ से देखिएगा ये एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ इसमें। सेलेक्ट मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि एम्प्लॉयड, यहाँ ये ले लेता हूँ। इसका आप फील्ड्स नेम देख रहे हो, EMP_ID, EMP_FNAME, EMP_। मैं चाहता हूँ कि ये इसको मैं शॉर्ट में यूज करूँ, तो यहाँ लिखूँगा मैं एम्प्लॉयज़, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो मैं अब इसको शॉर्ट में कैसे कर सकता हूँ, जब मैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन डिफाइन करूँगा मतलब लिखूँगा, तो उसी में मैं पैरेंथेसिस में इसके नाम दे दूंगा शॉर्ट वाले, जैसे मैंने दे दिया FNAME, और जितने भी मैं यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा तो आगे मतलब जो बेसिक क्लियर हो जाए तो बहुत आसान होता है, फिर हमारा जो ध्यान है उसमें क्वेरी वगैरह में लग जाता है। अब यहाँ अगर छोटी छोटी सिंटैक्स गड़बड़ करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ लिखा मैंने एड्रेस ले लिया, मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय से जो हमारा रिजल्ट सेट मिलेगा, रिजल्ट सेट से हमें क्या मिलेगा, पूरा वही मिलेगा जो मैंने लिखा है, ठीक है। बस उसके मैं नाम जो शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो नीचे भी मैंने आउटर में ले लिया है और फ्रॉम लगा दिया माई सिटी। अभी एक मिस्टेक आएगी क्योंकि ये दिखा रहा है कि कॉलम मैचिंग की प्रॉब्लम, तो मैं सभी के नाम लिख लेता हूँ शॉर्ट में, जो भी बचे हैं और बचे हैं उसको भी लिख लेता हूँ मैं। एक बार जब हमारी जो हम मेन टेबल है वो हम एक ही बार लिखेंगे, वहाँ से जो भी आपको फैच करना है मतलब टेबल से डेटा आएगा, उसके बाद हम सिटी एक्सप्रेशन जो है सिटी को यूज करेंगे। और यूज मैंने बार बार बता रहा हूँ भी कि जैसे मैंने बताया कि जैसे ही आप सिटी क्वेरी ख़त्म करेंगे तुरंत उसको आपको सेलेक्ट करना होता है उसके तुरंत बाद, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला। मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ और यहाँ से देखकर EMP सिटी लिख देता हूँ खाली, और यहाँ जितना छोटा चाहे आप लिख सकते हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं। मैं C भी लिख सकता था सिटी को, यहाँ DOB लिख देता हूँ मैं। कंट्री को मैं लिख सकता था CTR शॉर्ट में। चलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। आप देख पा रहे हैं आप यहाँ पर ID, FNAME, LNAME, एज
ये देखिएगा, ठीक है, नीचे वाली टेबल देखिएगा इसके फील्ड्स नेम और ऊपर देखिएगा, दोनों में डिफरेंस हो गया, छोटे हो गए। तो एक चीज़ मैं ये दिखाना चाहता था आपको, ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेरी कैसे लिखते हैं क्या करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कुछ तरीके हम इस पर कर क्या 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 कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरी टेबल मैंने दिखा दी आपको। और अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मान लीजिए, देखिए क्वेरी जो मैं लिख रहा हूँ वो तो आपको आनी चाहिए क्योंकि इतने वीडियोज़ हो गए, वो तो आपका चल ही रहा है। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया कि सिंटैक्स क्या है सीटी का। मैं यहाँ पर पहले आपको दिखा देता हूँ प्रोडक्ट्स टेबल, उसके बाद दिखा देता हूँ मैं यहाँ प्राइस है, और यहाँ मैं क्या करता हूँ विद एक ले लेता हूँ मैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का नाम दे देता हूँ एवरेज प्राइस, उसके बाद मैं सीटी क्वेरी लिख देता हूँ सेलेक्ट एवरेज फ्रॉम प्रोडक्ट्स। देखिए प्रोडक्ट से मैं प्राइस का एवरेज निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैंने निकाला। ओके, इतनी क्वेरी क्या कर रही है मुझे, एवरेज मतलब प्राइस में जो एवरेज है वो निकाल के दे रही है मुझे, जो एवरेज प्राइस है वो निकाल के दे रही है सीटी में, ठीक है, सिर्फ इतना सा वहाँ पर मिला मुझे। अब मैं कर रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मुझे उन प्रोडक्ट्स की डिटेल चाहिए जो आपने एवरेज निकाला है ना, एवरेज प्राइस उससे ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, वो मैं यहाँ पर मेरा मकसद है। चलिए फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और यहाँ मैं लिख देता हूँ वेयर प्राइस ग्रेटर देन, यहाँ लिख देता हूँ मैं उसका नाम एवरेज प्राइस। देखिए एक एरर आने वाली है यहाँ पर, मैंने कॉपी पेस्ट किया, ये कह रहा है कि एवरेज प्राइस को नहीं मिला। अब देखिए कहाँ पर गलती है, इसको थोड़ा समझेंगे। मुझे क्या करना था, यहाँ पर विद ठीक है, माई प्राइस ठीक है, यहाँ पर ठीक है, मैं यहाँ पर इसको एनालिसिस कर देता हूँ एज ए वी जी, और यहाँ पर मुझे डॉट करके सी टी के बाद जो एक्सप्रेशन उसके बाद डॉट करके मुझे लिखना होगा। यहाँ अभी फ़िलहाल मैं ए वी जी लिख देता हूँ, अभी भी देखो गलत दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको करना होगा पहले यहाँ कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख के देख लेता हूँ, और यहाँ अभी भी नहीं चला है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अभी अभी भी वो नहीं चलेगा। अभी मैं लिखता हूँ दोबारा से, फिर से करते हैं। देखिए इसको फिर से मैं बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है, फिर दोबारा से बता देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। शुरू से लिखते हैं विद, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ एवरेज प्राइस मतलब कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का नाम, उसके बाद मैं फिर से लिखता हूँ दोबारा से, एक बार कर लेते हैं रिवीजन शुरू से, स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और यहाँ एवरेज ले लेता हूँ। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि फिर से क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ आपको, यहाँ देखिए एवरेज क्या था आपका, सिंपल, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है, थोड़ा पेशेंस बना के रखें, और यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स बिल्कुल ठीक रहा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कॉमा लाकर इसका नाम लिख देता हूँ। ये क्या करेगा, जो प्रोडक्ट्स टेबल होगी ठीक उसके आगे एक हमें क्या देगा, एक फील्ड मतलब एक कॉलम देगा, उसमें ये एवरेज सभी के सामने टाइप लिख देगा, ठीक है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जिससे समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिएगा इसका रिजल्ट ये है, सिंपल। जब हम दो टेबल लिखते थे कॉमा लाकर दूसरी टेबल का नाम, वो भी देखा आपने। यहाँ पर मैंने कॉलम लिख दिया तो वो कॉलम को सभी के साथ कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई करा दिया, जैसे टेबल कराते थे ना। अब थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर पी एनालिसिस देता हूँ, और इसको भी मैं एनालिसिस देता हूँ पी डॉट प्राइस, और यहाँ पर मैं अब लिखता हूँ एवरेज प्राइस। वैसे अभी चलेगा नहीं, मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी मैं ठीक है कॉलम इतना वो कॉलम नहीं मिल पा रहा, हमें कॉलम चाहिए। तो यहाँ मैं फिर से वही जैसे पहले अभी दिखाया था मैंने, एज करके सेल ले लेता हूँ या ए वी जी लिख लेता हूँ एवरेज, और यहाँ लिखता हूँ डॉट ए वी जी। अब इसको हम करते हैं रन, देखिए तो ये क्या करेगा, बिल्कुल ठीक। तो उसने क्या किया, जो प्रोडक्ट टेबल में से आपने प्राइस लिया उस ग्रेटर दैन किससे, एवरेज प्राइस जो निकाला था आपने सी टी से,
वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और चेंज देखिएगा। मैं चाहता हूँ कि उसको LIC जो मैंने किया था एवरेज निकालने पर, उसको मैं यहाँ ना लिखकर जो एक्सप्रेशन है उसके ठीक बराबर में लिखता हूँ। यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ लिखा मैंने और यहाँ मैंने फिर वही सही किया और लेस देन कर दिया इस बार। ठीक है, तो एवरेज से लेस देन जो भी प्राइस होंगे वो शो कर देंगे। ये रहा दोस्तों इतना। ठीक है, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। ये सब काम कर सकते हैं, एवरेज वगैरह निकालना, सम, वो सब हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, यहाँ कुछ नया नहीं ऐसा आपको ध्यान देना है बस। अब आते हैं मल्टी। अब हम मल्टी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का देखेंगे और बहुत आसान है। जैसे अभी आपने एक एक्सप्रेशन लिखा था, उसके कॉमन आके सेकंड वाला एक्सप्रेशन आता है, उसके बाद जितने भी आपको चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिंटैक्स डिफाइन मल्टीपल CTE। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ नीचे थोड़ा सा और यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा जगह बना लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लिखते हैं ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा विद, और यहाँ पर एक्सप्रेशन नेम मैं CT1 ले लेता हूँ। ठीक है, एज क्वेरी आएगी इसकी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो ये क्वेरी हमें मिल जाएगी और इस तरह से मिलेगी CT1 में। अब मुझे CT2 लिखना है, तो मुझे कॉमा लाकर सिर्फ बिल्कुल वैसे ही जैसा भी किया था CT2 लिखूंगा, फिर एज लिखूंगा और उसमें हमारी CT2 की क्वेरी आ जाएगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। मैंने यहाँ पर ऑर्डर्स टेबल से मुझे चाहिए कुछ। ठीक है, दो इस तरह से ऑर्डर्स टेबल है। देखिए कितने बड़े आप कितने टेबल के ज्वाइन अगर लगाना चाहें, कितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखेंगे तो ये आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यू में भी कर सकते हैं, बट ये बड़े से बड़ी जो क्वेरी है अधिकतर ये आप इसका यूज करेंगे आगे। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फिर आउटर क्वेरी तो वही होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CT1 कोमा CTE2। ये आप समझ रहे होंगे, पहले आपने जब ज्वाइन पढ़ते थे प्रोडक्ट टेबल का प्रोडक्ट होता था वो पढ़ा होगा आपने। तो मैं दोनों CT1 CT2 को जैसे ही कोमा में लिखूंगा कोमा, तो देखिए उसकी जो नंबर ऑफ रोज है सेकंड वाले की जो नंबर ऑफ रोज है वहाँ से मल्टीप्लाई कह लीजिए, या फिर आमने सामने लिखा है, देखो लिख सकते हैं इस तरह से। अब मैं इनर ज्वाइन लगाता हूँ, एक आइडिया हो जाएगा आपको। इनर ज्वाइन लिखा मैंने CT2 ऑन CT1.PID इज इक्वल टू CT2.PID। ठीक है, अब मैं CTE वाली जो कॉमन एक्सप्रेशन टेबल है उसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ इनर ज्वाइन लग गया, तो ये देख सकते हैं आप। अभी इतना कोई मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स क्वेरी हम बता रहे हैं, वो आगे हम देखेंगे। अब खुद आप भी अब ये CT टेबल अगर आपको बनानी आ गई तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहे तो यहाँ पर मैंने ऑल कॉलम्स यहाँ पर एनालिसिस लिखकर आप क्या कर सकते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है कॉलम्स की शो कर डिस्प्ले कराना वो कर सकते हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। इस तरह के वीडियोस बनाता है तो आने वाले उसमें रिएक्ट पर और रिएक्ट विद टाइप स्क्रिप्ट, और टाइप स्क्रिप्ट में इस पर वीडियोस लाने वाला हूँ, प्लेलिस्ट बना रहा हूँ Vue.js पर। PHP तो मैं चलता रहेगा, मैं उस पर भी बनाऊंगा, शुरू करूँगा। तो दोस्तों ये था बस हमारा CT, और नेक्स्ट में मैं लाऊंगा रिकर्सिव CTE। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें, रिकर्सिव CTE कैसे काम करता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद विंडोज़ फंक्शंस भी लेकर आऊँगा मैं इसमें, उसका इंट्रोड्यूस कराऊंगा, कम से कम आपको ये समझ में आ जाएंगे। ये देखिए इतना मैं बताना चाहता था आपको सेलेक्टेड कॉलम्स। तो SQL में अधिकतर कुछ ही वीडियो बनाऊंगा मैं, अब ज़्यादा नहीं बनेंगे, मुझे लग रहा है कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना मैंने शॉर्ट में बनाने की कोशिश की है, लगातार मेहनत की होगी आपने, तो मतलब शॉर्ट में मैंने दिखाया ऐसे नहीं कि बड़े बड़े वीडियोस बनाए, शॉर्ट में इतनी ही इंट्रोडक्शन मिल जाएगा तो आप इतना ही काफ़ी करेंगे। तो ये मैं देखिए यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से भी आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं इसलिए दिखा रहा था ताकि आपको समझ में आ जाए एक लाइन में लिखकर। आप इस तरह भी कहीं देखेंगे तो थोड़ा देखने में जल्दी समझ जाएंगे। इस तरह अलग अलग कर लेता हूँ मैं। ठीक है, कोमा ला के CTE2 आ गया, सिर्फ मैं उसको सेपरेट करूँ और कुछ नहीं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और